आज हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है जो गरीबों की रहनुमाई कर सकता है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों की आवाज को बुलंद कर सकता है? तो एक ही नेता नजर आया इस हिंदुस्तान में, वो नेता हम सबका महबूब, हम सबका रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ मैं क्या करूं, उनका हर अंदाज तारीफ के काबिल है। मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से यहां पे उपस्थित अपने हिंदू समाज के लोगों को कि हे हिंदू समाज के लोगों, जिन लोगों ने हमारे बैरिस्टर साहब को गलत कहा, उनकी थोड़ी सी बातें आप सुन ले। जब मेरी और उनकी फोन पे बात हुई थी, हमने उनसे कहा था अस्सलाम वालेकुम अध्यक्ष जी, लेकिन आप यकीन मानना हमारे अध्यक्ष के मुंह से आवाज निकलता है, पंडित जी नमस्कार, आपके माता पिता को नमस्कार। इतना कहते ही मेरे आंखों से आंसू आ जाता है कि वाकई अगर इस देश का कोई नेता बनने लायक है तो वो नेता मेरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो मैं उन काफिरों को जो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार समझते हैं, जो हिंदुओं को यह कहते हैं कि जो हिंदू मुसलमान को वोट दे दे वो हिंदू नहीं हो सकता, तो उनके लिए करारा जवाब यह है कि आज इस भारत भारी की धरती पे असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक सिपाही पंडित मनमोहन शाह गामा भी मौजूद है। और बहुत ही खुशी होती है हमें कि मैं जिस प्रत्याशी के प्रचार में आज इस डुमरियागंज की धरती पे पहुंचे हैं, यहां पे आने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि वाकई जिस तरीके से मेरा नेता ईमानदार है, जैसा मेरा नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब नेक नियत वाले हैं, वैसे ही आपका भी नेता, इस डुमरियागंज का नेता, इस डुमरियागंज का बेटा इरफान मलिक भी ईमानदार है। जब आप डुमरियागंज की सड़कों पे घूमते हो, आपको एहसास हो जाता है कि वाकई अब यूसुफ कमाल साहब की रहनुमाई नहीं रह गई है। जिधर जाओ उधर गड्ढे, जिधर चले जाओ उस चेहरे पे आपको मायूसी नजर आता है। इसलिए आप सबसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप हमारे अपने रहनुमा को, जो आपकी आवाज को अपनी आवाज समझेगा, आपके दर्द को अपना दर्द समझेगा, वो आपका अपना नेता होगा, वो आपका अपना बेटा, अपना भाई होगा, इरफान मलिक होगा। पतंग चुनाव चिन्ह होगा, उसके बटन को आप दबा देना। विश्वास करना आप कि आपकी हर मसले को हल करने की ताकत आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही इरफान मलिक के हाथों में होगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी वही समाज तरक्की की राह को पकड़ा है जिस समाज के हाथ में राजनीति की चाबी होती है। मैं खुश हूं अगर कोई मुझसे कहता है कि तुम्हारा नेता तो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है। मैं उनसे कहता हूं कि उन्हें करनी चाहिए मुसलमानों की बात, क्योंकि जब इस देश की आजादी की बात आई थी, देश की में कुर्बानी देने की बात आई थी, मुसलमानों ने भी बराबर में चट करके कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया था, साथ में बलिदान देने का काम किया था। लेकिन इन 70 वर्षों में जब विकास होने की बात आई तो हमारे देश के मुसलमान भाइयों को क्यों राजनीति में पीछे छोड़ा गया? अगर आज राजनीति में वो पीछे है तो उनके हक की आवाज को बुलंद करने वाला हिंदुस्तान में कौन नेता रह गया है? कोई नेता नहीं है। जो भी नेता आपके बीच आकर आपकी बात करता है वो सिर्फ आपके वोट को लूटना चाहता है। आपके वोट को लूटकर खुद ताकत प्राप्त करता है, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार को मजबूत करता है और फिर जाकर के वो आप पे जुल्म करने का काम करता है। लेकिन एक नेता है जो आपके हक की बात करता है। वो एक नेता है जो चाहता है कि आपके बच्चों के हाथों में कलम हो, और दूसरा जो नेता है वो चाहता है कि आपके बेटे के हाथों में हथकड़ी हो। तो आपको सोचना है कि आप अपने बेटों के हाथों में हथकड़ी देना चाहते हो या कलम देना चाहते हो। अगर आप कलम देना चाहते हो तो आप यकीनन पतंग चुनाव चिन्ह को अपना वोट देकर के अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते? हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते? जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? मंजिल को अगर पाना है तूफान मिलेगा, डर लगता है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते? अगर अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत करना है, अगर अपनी क़यादत को मजबूत करना है, अपने रहनुमा को ताकत देना है, तो आपको पतंग चुनाव चिन्ह पे बटन दबाना होगा। जिन्होंने लूटा, आप देखो इस देश की तरक्की में अगर सबसे मजबूत योगदान किसी का है तो वो हमारे मुसलमान भाइयों का है। लेकिन हमेशा से हमारे मुसलमान भाइयों को शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सरकारी नौकरियों में पीछे रखने का काम
पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार करती आ रही है। आखिर क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन मुसलमान भाइयों के पास संविधान का ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन हमारा मुसलमान भाई किताब से मोहब्बत कर लेगा, उस दिन वो सत्ता को संभाल लेगा। सत्ता अगर चलाना जानता है तो आपको पता है कि सत्ता कौन चला सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे देश की दुर्भाग्य की बात है कि जब मेरा देश आजाद होता है, आजादी के वक्त एक बैरिस्टर साहब जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी आते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी कितनी परेशानी और कठिनाइयों का सामना करने के बाद हमें और आपको एक संविधान देके जाते हैं और उस संविधान में हमें और आपको जीने का अधिकार देते हैं। हमें और आपको कहते हैं कि जो सरकार तुमने चुनी है, अगर वो सरकार तुम्हारे खिलाफ कोई गलत कार्य कर रहा हो तो तुम्हें अधिकार है कि तुम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन अफसोस कि जब से ये 7 वर्षों में ये सरकारें आई हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कहता है, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट की सरकार कहता है, लेकिन आज इन्हीं की सरकार में हिंदू खतरे में है, आज इन्हीं की सरकार में राष्ट्र खतरे में है, आज इन्हीं की सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश अपने प्रदेश में खतरा महसूस करते हैं। तो साथियों, हमें और आपको इन खतरों से बच के रहना है। आपने सुना होगा कि 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई देश खतरे में है, इसलिए आप मुझे वोट दे दो। देश खतरे के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों ने उनको वोट देने का काम किया, लेकिन ढाक के 3 पात उसके बाद 2019 में फिर आते हैं ये हमारे बीच और हमसे ये कहते हैं कि साथियों हिंदू खतरे में है, आप मुझे वोट दे दो। अब जो वक्त आया है, इस वक्त में ये हमसे कहते हैं कि भाई मैं खतरे में हूं, पंजाब हमारे हिंदुस्तान का मस्तक है, वहां पे इन्हें डर महसूस होता है। तो साथियों, हमें और आपको मिलकर पतंग का बटन दबा करके इन खतरों को ही हटा देना है। दोबारा ये भारतीय जनता पार्टी नजर ना आए, ऐसी हालात पैदा कर देना है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इस डुमरियागंज की धरती पे एक विधायक जो वर्तमान में बैठा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, ये विधायक जी, ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम भी संविधान को मानने वालों में से हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, ना आपका सम्मान करते हैं, ना आपसे हम डरते हैं। और इस भारत वीर की धरती पे जो भगवान राम की नगरी है, इस भगवान राम की नगरी में आप रावणों जैसा व्यवहार कर रहे हो। आप हमसे हिंदू होने का प्रमाण पत्र देने की बात करते हो कि जो हिंदू मुसलमानों को वोट देगा उसका डीएनए टेस्ट कराने की आप बात करते हो। मैं आपसे कहता हूं, ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी, मैं एक पंडित का बच्चा आपसे कहने आया हूं कि मैं भगवान परशुराम के वंशज का हूं। जब भी किसी भी व्यक्ति के दिमाग में राक्षस प्रवृत्ति आ जाए, कभी जब किसी के दिमाग में रावणों जैसा व्यवहार आ जाए, तो भगवान परशुराम को याद कर लेना। अगर आज मेरे पास ज्ञान है तो वो फरसा भी तैयार पड़ा है अपने समाज, अपने देश और अपने प्रदेश को बचाने के लिए। आज ओवैसी साहब का सिपाही, ये ब्राह्मण, एक हाथ में फरसा और एक हाथ में अपने ज्ञान को लेकर के समाज के बीच चला है। अगर तुमने दोबारा इस तरीके की बयानबाजी की तो याद रखना कि इसी धरती पर परशुराम आया था, आया है और हमेशा रहेगा। और तुम्हें अपना डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता है कि तुम हिंदू हो भी या नहीं हो। हद कर दी यार, हद कर दिया, तुमने संविधान का मजाक बना दिया। इस देश के खूबसूरती में, इस देश की खुशहाली में, भारत माता की खुशहाली में अगर खुशहाली है तो हर चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हो भाई भाई, ऐसा माहौल होना चाहिए हमारे देश के अंदर में। हम कैसे भूल जाते हैं कि ये वही देश है जिस देश में एक गायक गाना गाता है कि बड़ी देर भयो नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजवाला। सोचो उस गाना को गाने वाला कौन है? हमारा तुम्हारा गायक, हमारे तुम्हारे दिलों पे राज करने वाला मोहम्मद रफी साहब। मोहम्मद रफी साहब का भजन सुनकर के हम पंडित मग्न हो जाते हैं। मोहम्मद रफी साहब का भजन सुनकर के सारा हिंदू सीताराम सीताराम करना शुरू कर देता है और तुम इस डुमरियागंज की धरती पे हिंदू और मुसलमान की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरा हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान है जहां सलमा बेगम चुनरी सिलती है और मेरी राधा रानी पहनती है। ये वो हिंदुस्तान है। और डुमरियागंज के जनता को सैल्यूट करता हूं कि आप लोग आपकी भाईचारा और एकता का मिसाल दे रहे हो। और सैल्यूट करता हूं मैं आपके नेता कमाल यूसुफ साहब को, जिन्होंने यहां पे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और विश्वास है मुझे कि इस डुमरियागंज की धरती पे कमाल यूसुफ साहब का ये बेटा, कमाल यूसुफ साहब का बेटा हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल कायम करेगा। और इंशाअल्लाह हर हर महादेव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डुमरियागंज का हिंदू, डुमरियागंज का ब्राह्मण 100 के 100% निश्चित रूप से इरफान मलिक साहब के साथ होगा। और आप लोगों से भी मैं यकीन लेना चाहता हूं, विश्वास लेना चाहता हूं, क्या आप सभी लोग इरफान मलिक साहब के साथ हैं? अपनी दोनों हाथ उठा के कहें इरफान मलिक साहब है।